सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन हब में। मैं अमन पटेल आप लोगों के लिए बहुत ही रुचि का टॉपिक लेकर आया हूं, जो नंबर सिस्टम का एक समराइज रूप है। पिछले लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिए थे। आज उसी का एक फॉर्मेट रूप है जो कि हम देख लेंगे उसको। और आपको बता दें, ये बहुत ही अच्छा PDF हमने बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे सभी लोगों का भला हो सके। चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह नंबर सिस्टम का एक बहुत ही बेजोड़ वीडियो है, जो कि एक ही वीडियो में हम आधा चैप्टर को कवर कर लेंगे नंबर सिस्टम के भाग को। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं रेस्पेक्टफुल ढंग से। देखिए दोस्तों, हमने एक नंबर सिस्टम का ही एक चार्ट बनाया है जो कि इस तरह से दिख रहा है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, संख्याओं को दो तरह से बांटा गया था, एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक। ठीक ना। इमेजिनरी मतलब होता है आपका काल्पनिक भाग, जो आपका रूट में वैल्यू आती है -1, -2, -3 इस तरह का, जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ आई, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी। इसकी वैल्यू होती है √(-1). ओके फ्रेंड्स, √(-1). क्या होता है दोस्तों? √(-1). और दूसरा पार्ट होता है रियल पार्ट। रियल पार्ट में आपको दिखा है इस तरह के होंगे। अब रियल पार्ट जो होता है रियल नंबर, उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। इसी तरह से परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इंटीजर, एक होता है पूर्णांक। ठीक ना। इसका डिफिनीसन हम देख लेंगे अभी, तो हम फ्लो चार्ट के रूप में बस बता रहे हैं आपको। इंटीजर को 3 तरह से बांटा गया है। एक होता है नेगेटिव, एक होता है धनात्मक, एक होता है आपका शून्य। ठीक ना। तो इस तरह के होते हैं इंटीजर। भिन्न में ही 2 तरह के होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर, मतलब उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न। ओके फ्रेंड्स, अब धनात्मक जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसको भी डिवाइड किया गया होल नंबर के फॉर्मेट में, एक होता है नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में। ठीक ना। तो अब ये जो पूर्ण संख्या होता है उसको भी डिवाइड किया गया है प्राइम और कंपोजिट नंबर। ठीक ना। अब इसमें जो गिवन है आपका दिया गया है, तो इसमें भी बांटा गया है एक इवन नंबर, एक होता है आपका ऑड नंबर। ठीक ना। इसको हम रेस्पेक्टिव ढंग से इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। और एक नंबर यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और साथ में ये बता दें आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम में इससे 2-3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए, आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं डेफिनेशन को। देखिए, हमारा चैनल है सम्राट एजुकेशन हब, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही मदद मिलेगा। इस पर बहुत ही अच्छे इक्वेटर आ चुके हैं जो आपके लिए बहुत ही मदद करते हैं। नोट्स मटेरियल हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगा आपको। चलिए, नेचुरल नंबर जो कि हम जानते थे काउंटिंग नंबर की बोलते हैं, जो स्टार्ट किससे होता है? 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक ख़त्म होगा? इन्फिनिटी तक। ओके, 1 2 3 4 इस तरह के जो नंबर होंगे नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकंड है आपका पूर्णांक संख्या, मतलब होल नंबर। होल नंबर में क्या करते हैं? जब प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर में हम इंक्लूड क्या करते हैं? 0, तो बनी संख्याओं क्या बोलते हैं? आपको होल नंबर बोलते हैं। ठीक ना। तो यह होल नंबर हो गया। अब होल नंबर के बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं का डिफिनीशन हम देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर, ठीक ना, जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफिनीशन। नेक्स्ट है हमारा सम संख्या। सम संख्या तो जाहिर सी बात है, इसको हम जानते भी हैं क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में भी बता दिया था। विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसी संख्याएं जो किससे डिविजिबल हो? 2 से डिविजिबल हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इवन नंबर बोलते हैं, लाइक 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक ना।
तो नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्या है, विच नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद है आपको इतने सारे नंबर को देख लिए होंगे और अच्छा सा इसका डिफिनीसन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं विषम संख्याओं का एग्जाम्पल 1, 3, 5, 11 ऐसे लास्ट एंड सो ऑन तक। अब नेक्स्ट होता है हमारा अभाज्य संख्या, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक ना, तो इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है ना, तो ऐसी संख्याओं क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो किससे डिविजिबल हो, 1 और स्वयं से। ठीक ना, जैसे 2 को हमने बताया था, 2 को डिवाइड किए करेंगे तो इस तरह का 1 होगा 2 होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ही को माना जाता है। ठीक ना, एक हमने बताया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है 2, जो कि हमारे प्राइम नंबर का एक बहुत ही बेजोड़ है। ठीक ना, तो इस तरह के होंगे। एक नोट है, देखिए इसको देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, स्टार मान लीजिए इसको। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक ना, अभी हम भाज्य संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। ठीक ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं मतलब सेल्फ और एक के अलावा अन्य की संख्या से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है ना, तो संख्याओं क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी गिवन है। कंपोजिट नंबर जैसे 4 लिया गया है, 4 को देखेंगे तो इसका डिविजिबिलिटी 1 होगा, 4 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, 4 को देखा गया तो 2 से डिविजिबल हो जाता है और 4 से डिविजिबल होता है, तो एक के अलावा ये और से डिविजिबल किससे, 2 से, इसलिए कंपोजिट नंबर इसको बोलेंगे। ठीक ना, उम्मीद है आपको भाज्य संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से, है ना, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात इसका शॉर्टकट में हम देख सकते हैं, ऐसी संख्याओं का युग्म जो क्या हो, उसका HCF 1 हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा क्या होता है, 1 होता है, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक ना, तो आपको समझना है कि पेयर होगा संख्याओं का, उसका HCF क्या होगा, आपका 1 होना चाहिए उन दोनों में से। ठीक ना, तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे 4 और 9 है, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 2 4, इसका क्या होगा 1 3 9 होगा, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, दिस इज़ 1, है ना, तो इसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए बस। इसलिए क्या है, ये आपका 4 और 9 का पेयर जो बिना गिवन है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट डिफिनीसन गिवन है आपका युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक ना, तो इसका डिफिनीसन बहुत ही अच्छा है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 होगा, है ना। अभाज्य संख्याओं को देख लिए थे आप, जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता था, है ना। तो जैसे 11 और 13 को लिया गया एग्जाम्पल, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक ना, ऐसे युग्मों को ही बोलते हैं क्या, युग्म अभाज्य संख्या। नेक्स्ट हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, जो कि हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर चुके थे, फिलहाल में फिर भी देख लेते हैं। विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई विच नंबर इज़ एक्सप्रेस दैट P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याएँ जो किसके रूप में व्यक्त किया जाए, P/Q के फॉर्मेट में व्यक्त किया जाए, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में गिवन है 4/5, 5/6, 4, 1 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक ना, अपरिमेय संख्या क्या है, बहुत सिंपल डिफिनीसन है। जो संख्याएं परिमेय नहीं होगी तो क्या होगा, आपका अपरिमेय होगा। तो ये बेसिकली रूप से आपका जो अपरिमेय संख्या है, ये रूट में गिवन होता है। जिसका रूट स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका अपरिमेय। जिसका रूट स्क्वायर निकाल लेंगे वो परिमेय होगा। लाइक इस तरह का एग्जांपल दिया है, √2, √15, इस तरह का। ठीक ना, और हाँ, इंक्लूड कर लेते हैं पाई, यदि ऐसे लिखा होगा तो वो अपरिमेय होगा। यदि इसकी वैल्यू लिखा होगा आपको 22/7, तो ये समझ लीजिए क्या होगा, दिस इज़ रेशनल। ठीक ना, तो परिमेय संख्या। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको बता दें, यह वीडियो बहुत ही
हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, ठीक ना। तो रियल नंबर को देख लेते हैं। रियल नंबर मतलब क्या है, सभी परिमेय अपरिमेय संख्या क्या कहलाते हैं, सब वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं, ठीक ना। इंक्लूड कर लेते हैं क्या, रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक ना। और काल्पनिक संख्याओं की बात करें तो इसका बहुत सिंपल से ऋणात्मक संख्याओं को वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक नंबर बोलते हैं, जिसको इमेजिनरी बोलते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू हमने बताया था अभी जस्ट √-1 होता है, ठीक ना। तो यह है आपका सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्याओं के बारे में डिफिनीसन और एग्जाम्पल के साथ समझे हम लोग। कुछ कीवर्ड है, इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको देखना बहुत ही कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सम्राट एजुकेशन हब आपके लिए बहुत ही मदद साबित होने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने जितने ग्रुप होंगे व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, अदर ग्रुप में भी इसको ऐड कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड को भी यह वीडियो पहुंच सके और उनका मदद आसानी के साथ वह ले सके हमारा, ठीक है। चलिए कीवर्ड के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। ये एग्ज़ाम पॉइंट से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा, इसलिए इसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। संख्याएं एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य होता है। ऐसे पूछतेगा कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि न अभाज्य है न ही भाज्य है, तो ऑप्शन में क्या मारेंगे आप लोग, दिस इज 1, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो तो वो केवल क्या है, 2 है ना। तो वे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल सम संख्या होती है ना, अभाज्य जोड़ा कहलाते हैं, ठीक। जैसे इस तरह का एग्जाम्पल गिवन है। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर होते हैं वो पूर्ण होते हैं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, साथ में वास्तविक सभी लोग होते हैं, ठीक ना। सभी पूर्ण संख्याएं वो क्या होते हैं, वहाँ के पूर्णांक और परिमेय और वास्तविक होते हैं, ठीक ना। सभी पूर्णांक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मान लीजिएगा, ट्रिपल स्टार मान लीजिएगा, ठीक है। पूछता है कि सभी पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक संख्या होती है, तो आप कहें कि यस, ठीक ना। तो इस तरह के हैं, आपको देख सकते। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है आपको, सभी पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक होती हैं, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह के हैं, इसको भी देख लेते हैं। भिन्न संख्याएं परिमेय होती है, जो भिन्न होता है फ्रैक्शन, वो भी क्या होता है, वो आपका परिमेय होता है, ठीक ना। फ्रैक्शन का डिफिनीशन हमने अच्छे ढंग से बताया था पिछले लेक्चर में, इसको देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। जीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीरो ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह के हैं, देखिए जीरो का क्वालिटी यहाँ पर है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इसको देख लेते हैं हम लोग भी। किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य रहता है ना। तो जैसे ए से भाग देते हैं जीरो में, तो जाहिर सी बात है जीरो। अब जीरो में जब डिवाइड करने से ए हो गया ए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दिस इज इन्फिनिटी, ठीक ना। तो इस तरह के हैं जो कि आपको आगे गिवन है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन गिवन हैं, इसको देख लीजिएगा। पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इस तरह के हैं आपको जातिमान। जातिमान मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जातिमान का मतलब है कि किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है, जैसे यहाँ पर दिया है 5, 2, 8, 3 एग्जाम्पल में दिया है, तो 2 का जातिमान पूछेगा तो जिस प्लेस पर होगा वही आपका उसका जातिमान हो, ठीक ना। अब यहाँ पर एक होता है स्थानीय मान। क्या होता है स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बहुत इजीली होता है, इससे मैं बोलूँ 2 का प्लेस वैल्यू निकालिए तो सिंपल इससे देख लेंगे। तो 2 कितने प्लेस पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 1, 10, 100 प्लेस पर है। तो 100 होगा तो 100 का गुणा कर दीजिएगा, 1000 होगा 1000 का गुणा कर दीजिएगा, 10 पर होगा तो 10 का गुणा कर दीजिएगा, है ना। तो इस तरह का आपका स्थानीय मान वैल्यू निकाल सकते। जैसे 5 को मैं पूछूँ प्लेस वैल्यू निकालिए तो 5 कितने प्लेस पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 5000 लिख दीजिए, बस डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा है, आपको प्लेस वैल्यू उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि 2 परिमेय संख्याएं, ठीक ना। 2 परिमेय संख्या जैसे इस तरह का होगा, मान लेते हैं 1 है 2 है, तो इसके बिटवीन बहुत ज़्यादा का मतलब इन्फिनिटी होंगे नंबर्स, ठीक ना, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर बोलेंगे। तो इस तरह का एग्जाम्पल हमने बताया था पिछले लेक्चर में, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक ना। और एक बात बता दें यह
PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहते हैं तो आप इसको अब नोट के रूप में भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक ना फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और अपने मित्रगणों को यह फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो, ठीक ना, जिससे उनका भी मदद हो सके। तो इसको चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सम्राट एजुकेशन हब हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगा। बहुत ही मेहनत लगता है PDF बनाने में और साथ में इसको टाइपिंग करवाने में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, कोई सुझाव हो तो भी दे दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।